वेलकम बैक। खबर आपको दें, पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा है, आपको ये अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। पाक फौज के फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो। जावेद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 50 किलोमीटर तक मार करने वाले फतेह 4 का मिसाइल का आजमाइशी लॉन्च कामयाबी से कर लिया है। और फतेह 4 जो है वो जदीद एवोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है और इससे दुश्मन के दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। ये फतेह 4 जो क्रूज मिसाइल है वो, और इसके अलावा ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से फतेह 4 जो है हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने रखता है और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा बनने वाला नया मिसाइल निज़ाम होगा। और ये भी बताया गया है कि फतेह 4 की शमूलियत से पाक फौज की ताकत और रसाई में इजाफा होगा। और इसके अलावा तजुर्बा किया गया है फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, उस पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फौज के जो बाकी सीनियर अफसरान हैं उन्होंने इस पर जो है मुबारकबाद दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और कई मीटर तक मार करने वाला फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पाकिस्तान की जानिब से फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। जी देखें, ये एक बहुत कामयाब तजुर्बा है पाकिस्तान का। फतेह 4 मिसाइल जो 70 ये लॉन्च ग्राउंड से क्रूज मिसाइल फायर किया गया है और इसकी रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है। ये एक्विप भी है विद एडवांस एवियोनिक्स के साथ, आर्ट नेविगेशन सिस्टम है इसका। और उसके साथ इस पार्ट ऑफ आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड फतेह 4 उन्होंने इसको किया, वो इसको मॉनिटर भी करते हैं और इसकी रेंज को, इसकी लैथैलिटी को, सर्वाइवेबिलिटी को पाकिस्तान आर्मी कंट्री मिसाइल सिस्टम के साथ को इसको इंटीग्रेट करते रहते हैं। और इसका मतलब ये आज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी इसको अटेंड किया है और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे में जॉइंट चीफ साहब ने इसको मुबारकबाद भी दी है। ये बहुत बड़ा एडिशन है। अभी आपको याद होगा फतेह 1 और फतेह 2 पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे उन्होंने उनको खशर करके रख दिया, तबाही फेर के रख दी थी। अब सोचें ये 750 किलोमीटर होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन सिस्टम और एक और पाकिस्तान ने तैयार कर लिया। ये बताइएगा, ये मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मजबूत करने में कितना यूनिक है? बहुत यूनिक है। ज़ाहिर है कि आपके पास 1, 2, 3, 4 फतेह 1, 2, 3, 4 हैं। और अभी ये मैंने बताया कि जब हम इंडिया से मार के हक में हमने सिर्फ फतेह 1 और 2 फायर किए थे। अब ये 750 किलोमीटर तक आप सोचें ये कितने ज़्यादा डीप एनिमी की टेरिटरी में ऑपरेट कर सकता है। ये हर किस्म के बॉर्डर भी ले जा सकता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये इसका ये फायदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस रहू हमारे साथ थे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, फतेह 4 जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट एडिशन है जी पाकिस्तान की, जो आप कह लीजिए कि रॉकेट फोर्स है उसके अंदर, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है और प्लस इसका जो अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है इसका और जो टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत एडवांस्ड है। मैप ऑफ द अर्थ ये मूव करता है। इसको ट्रैक करना, इसको काउंटर करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये एक बहुत खुशाइन बात है और ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमारी पाकिस्तान की जो रॉकेट इन्वेंट्री है, मिसाइल इन्वेंट्री है उसके अंदर। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि जितने हमारे जो अक्रॉस जितने टारगेट्स हैं जो कि हमारे बॉर्डर के साथ हैं, कुछ एनिमी इंस्टॉलेशंस हैं या एयर बेसिस हैं या उनके डेपोज हैं या इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये बहुत ही पोटेंट, उनके अगेंस्ट अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनके अगेंस्ट बहुत पोटेंट वेपन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएंगे पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हो चुका है।